नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अभी सेपरेशन में हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और उन लोगों के लिए भी है जो सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो इन तीनों लोगों में एक चीज़ कॉमनैलिटी है, वो है इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब ये समझ लीजिए कि हमें अपनी जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर कर कर आगे बढ़ना होता है और इसको हम इनर वर्क बोलते हैं। ठीक है। अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो लोग तो जानते हैं कि इनर वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए वो संजीवनी बूटी है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। पर अब ये समझ नहीं आता है लोगों को कि इनर वर्क किया कैसे जाए, इनर वर्क होता क्या है। तो ये उसी टॉपिक पर वीडियो है। ठीक है। इनर वर्क बेसिकली ये होता है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सबकॉन्शियसली करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सबको ये लगता है हमने जो किया हम सही कर रहे हैं, पर वो असलियत में वो आपका नेगेटिव बिहेवियर होता है जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहा होता है। पर ये हमें पता कैसे चलता है? जब आपको या तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब उनका ट्विन ऐसी काम करता है जिससे कि आपको चिढ़ मचे, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब वो काम आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपको हील करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसको ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ हैं या आप कलीग्स के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं, अगर आपका बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दूसरों की अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ आपको ही हील करनी है अपने अंदर। वो चीज़ आप में कहीं ना कहीं है जो आपने हील नहीं की है, इसलिए आप वो वाली आदत सामने वाले की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। तो आपको ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि किस चीज़ को आपको सुधारने की ज़रूरत है। इनर वर्क बोलने के लिए तो सबने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमको सुधारना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। पर क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है? ये इम्प्रूवमेंट या इनर वर्क एक दिन का या एक बार का या किसी एक स्ट्रोक का या मैजिक का काम नहीं है। जैसे कंसिस्टेंटली डेली डेली करना होता है। तो अब पर हमें मालूम कैसे चलेगा कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी है? हम अगर अपनी नज़रों से अपने आप को देखें तो हमें तो लगता है हमने सब सही किया। अगर हम गुस्सा भी करते हैं किसी पर तो उसके पीछे हमारे पास ढेरों रीज़न होते हैं कि हमने इस वजह से गुस्सा किया और उसको हमें लगता है हमने सही किया वहाँ पे। अगर ये नहीं करते तो शायद मतलब हमने जो किया है हमें लगता है हमने सही किया, चाहे वो गुस्सा हो चाहे कोई भी बिहेवियर हो। और नेगेटिव का मतलब सिर्फ गुस्सा ही नहीं होता है। कुछ लोगों की आदत होती है बोलते ही नहीं है, वो सामने वाले ने किसी ने भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, अरे ठीक है, लेट गो कर देते। ज़्यादा लेट गो करना भी आपका एक नेगेटिव ट्रेट है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इनर वर्क का मतलब क्या है। इनर वर्क का मतलब है कि आपको कॉन्शियस लेवल पे पहुंचना होगा। इनर वर्क कर करके आपको कॉन्शियस लेवल पे पहुंचना होगा। और कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है जब आपको सही और गलत में समझ आ जाए, चाहे वो आप खुद कर रहे हो चाहे सामने वाला कर रहा हो, और वो सामने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको इनर वर्क के थ्रू कॉन्शियस लेवल पर जाना है। जब आप कॉन्शियस लेवल पर चले जाएंगे तो कॉन्शियसनेस ऐसी स्टेट है जब आप कंप्लीटली डिटैच्ड हो जाएंगे, सारे डिज़ायर से मुक्त हो जाएंगे, मतलब सारी मोह माया से आप दूर हो जाएंगे और किसी से आपको अटैचमेंट नहीं रहेगा या कोडिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं सामने वाले से हमें कुछ फ़ायदा है तो ही ये हमारे फ्रेंड रहने चाहिए, या हमारी फैमिली है तो ये हमें कुछ दे तो ही हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे या इनसे आगे रिलेशन रखेंगे। तो ये सारी जो कंडीशनल बेसिस वाला जो रिलेशन होता है, हर चीज़ में कंडीशंस हमें अप्लाई करने की हम लोग की जो ह्यूमन नेचर बन चुका है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमको इनर वर्क करना है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इनर वर्क के बिना उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली है। उनका जो सेपरेशन फेज़ है वो भी एंड नहीं होने वाला है। तो अब ये हो गया पहली बात कि हम इनर वर्क को कैसे पहचानें, समझ गए। अब नेक्स्ट है कि इनर वर्क करें कैसे। जो खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग हैं उनके लिए फर्स्ट एडवाइस तो ये है कि अपना फोकस अपने ट्विन से हटा दीजिए और बिल्कुल ये समझ लीजिए एक चीज़ जो आपका प्रिंसिपल है इनर वर्क का, वो ये है कि जो कुछ भी आपके पास हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है और पास, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एंड सिर्फ आप हैं और कोई नहीं।
अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। आपको ये देखना है कि शायद मेरी ही कहीं ना कहीं चूक हो गई कुछ करने में, या मेरे रिएक्शन में या एक्शन में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ये सिचुएशन को मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो इनर वर्क का पहला प्रिंसिपल यही है कि आपको ये सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। पहले आपको और ये भी देखना है कि अगर आप सेपरेशन में हैं अपने ट्विन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपका इनर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें या कुछ बच गई हैं जो आपको अपने ऊपर काम करनी है, तो तभी जाके आपका यूनियन होगा। तो ये पहली चीज़ आपको माइंड में रखनी है। जब आप ये चीज़ अपने फोकस में रखेंगे ना, फोरग्राउंड में रखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो आपको साफ क्लियरली दिखने लगेगा कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप अंधाधुन ईगो में काम कर रहे हो। जब आपको ये समझ में आने लगेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनर वर्क अपने आप होने लगेगा। और फिर इस स्टेट में अपने आप होने लगेगा का मतलब ये है कि फिर आप ये इनर वर्क जो काम है वो किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, अपने आप आपको लत लग जाएगी इनर वर्क की कि हाँ चलो मैंने आज ये गलती करी, ये गलती करी। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना होगा कि पहले तो आप जो अगर आप खुद से इनर वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एडवाइस ये है कि आप एक पेन एंड रजिस्टर ले लीजिए और डेली एनालिसिस करिए हर दिन का। कुछ भी दिन में, देखो किसी का परफेक्ट डे होता नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ बुराइयाँ या बुरा दिखता है कि आज के दिन ये बुरा हुआ वो बुरा। जो कुछ भी बुरा हुआ हो या जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो, जो आपके इमोशंस अच्छे नहीं लगे हों, वो आप उसमें लिख सकते हैं किसी के बारे में भी। और फिर चेक करिए जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, अच्छा फील नहीं हुआ, तो वो आपको क्यों अच्छा फील नहीं हुआ। और फिर उसका आप जवाब ढूंढने की कोशिश करिए कि इसके अंदर जो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, क्या इसमें कहीं मेरी गलती थी। तो फिर आप जब ऐसे धीरे धीरे डेली करेंगे तो आपको मैक्सिमम 15 to 30 डेज़ में आपको पता चलने लगेगा कि इनर वर्क क्या है और मुझे किस किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे आप खुद से कर सकते हैं। बाकी दूसरा, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे जो मैंने इस जर्नी में सीखे हैं लेसन्स। जो मैंने अपनी जर्नी में लेसन सीखे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो लास्ट लेसन मैंने पहला लेसन शेयर किया था, उसका नाम था नो ड्रामा प्लीज़। अब तो वो आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसमें। और अब नेक्स्ट लेसन मैं अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो सबके साथ ही प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग ह्यूमंस हैं तो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग की सबके साथ कॉमन, ईगो प्रॉब्लम सबका सेम वही होता है, तो सबके साथ कुछ वही सेम प्रॉब्लम है। तो दूसरा जो लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और जो कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड ईमेल एड्रेस दिया गया है तो आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।